हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आंखों से, दूसरा ऑप्शन है नेहा की, तीसरा ऑप्शन है टपक पड़ा, चौथा ऑप्शन है आंसू। तो देखिए आंखों से तो ठीक लिखा, नेहा की ठीक लिखा, आंसू भी ठीक है। देखिए यहाँ पर नेहा कहा गया है तो नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े, टपक पड़े होना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा टपक पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें बताना था कि किस वाक्य में, किस शब्द में अशुद्धि है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? पहला ऑप्शन है प्रयास, दूसरा ऑप्शन है प्राप्त, तीसरा ऑप्शन है हासिल, चौथा ऑप्शन है आशा। देखिए कर्म करो फल की आशा मत करो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए किसी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया था आपके लिए, शेर जंगल में रहता है, दूसरा ऑप्शन है महिमा सो रही है, तीसरा ऑप्शन है रमण रो रहा है, और चौथा ऑप्शन है रमेश अच्छा खेल रहा है। तो देखिए इसमें खेलने की भी विशेषता बता रहा है कौन? क्रिया। खेलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। अच्छा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, खाली स्थान का जोड़ लगाना इस मुहावरे को पूरा करें। पहला ऑप्शन है आमने सामने, दूसरा ऑप्शन है जोर, तीसरा ऑप्शन है एड़ी चोटी, चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो देखिए हमें पता है कि हम मुहावरे बोलते हैं कभी कभी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। तो देखिए एड़ी चोटी का जोड़ का किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यह मुहावरा ठीक होगा। ठीक है, आमने सामने का जोड़ लगाना ये गलत है। तो दूसरा ऑप्शन रखेंगे जोर का जोड़ लगाना, ये गलत हो जाएगा, कहीं कहीं भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ऐसा पहाड़ चोटी का जोड़ लगाना ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यह मुहावरा होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, दूसरा ऑप्शन है सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तीसरा ऑप्शन है सोहन ने खाना बना लिया, चौथा ऑप्शन है मुझे पढ़ने दो। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किस में दी गई है? इसमें ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर दूसरे में, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, यानी सीता राधा को क्या कर रही है? प्रेरणा प्रेरणा दे रही है कि तुम पत्र पढ़ो। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसमें हो जाएगा? सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। पहला ऑप्शन है अगोचर, दूसरा ऑप्शन है अज्ञात, तीसरा ऑप्शन है अचित्र, चौथा ऑप्शन है अग्र सूची। तो देखिए जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे क्या बोलते हैं? हम अगोचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सके, इस वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए हमें बताना है किस ऑप्शन में सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया। तो देखिए उदधि सागर का पर्यायवाची शब्द होता है, वरिधि भी सागर का पर्यायवाची शब्द होता है, जलधि भी सागर का पर्यायवाची शब्द होता है। और हमें क्या बताना है? जो सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जगधि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आठवां प्रश्न है, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए पुंडरीक हम किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। किसको?
कमल को बोलते हैं, ठीक है, कमल को। तो देखिए कमल इसमें किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो पुंडरीक किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मकान गिर जाने का संदेह है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संदेश, दूसरा ऑप्शन है इच्छा, तीसरा ऑप्शन है डर, चौथा ऑप्शन है उम्मीद। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डर। यहां तक सभी को क्लियर? 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, रमेश के घर के पास एक खालिस्तान है जिसमें से वह पानी भरता है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शुद्ध शब्द द्वारा कितना है, ठीक है, आपको पूर्ति इसकी। तो देखिए पहला ऑप्शन है कुआं। आपको कुआं का सही शब्द यानी शुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सी कुआं की शुद्ध वर्तनी किस ऑप्शन में दी गई है। तो देखिए हम कुआं कैसा लिखते हैं बताइए? जिस पर चांद बिंदी होती है आ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुआं ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे ये शुद्ध वर्तनी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रमेश के घर के पास एक कुआं है जिसमें से वह पानी भरता है, ठीक है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्वागत खालिस्तान है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है से अभिप्राय रूट कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, तीसरा ऑप्शन है से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, चौथा ऑप्शन है से अभिप्राय मनाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। तो देखिए हम स्वागत कब बोलते हैं? जब हमारे घर कोई आता है, आगमन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दूसरे नंबर वाला। देखिए यहां पर से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन। हम कभी बोलते नहीं स्वागत है आपका, तो हमारे घर जब कोई आता है यानी किसी का आगमन होता है तभी हम क्या बोलते हैं? उसको स्वागत के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन किसको बोलते हैं? स्वागत को बोलते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है नगण्य व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है महामानवतावादी होना, तीसरा ऑप्शन है गणमान्य व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है शक्तिशाली व्यक्ति। तो देखिए खेत की मूली यानी अपन बोलते नहीं खेत की मूली की तरह है, तो नगण्य व्यक्ति होना बिल्कुल नीचा, ठीक है, यानी किसी वस्तु को उनको छीड़ दिखाना, बिल्कुल नीची वस्तु, ठीक है, उसको बोलते हैं हम खेत की मूली के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विष्णु का उपासक। तो देखिए पहला ऑप्शन है बांधव, दूसरा ऑप्शन है वैष्णव, तीसरा ऑप्शन है सौष्ठव, चौथा ऑप्शन है शैव। तो देखिए विष्णु के उपासक को हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में वैष्णव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, अमंगल सूचक भय शक कहलाता है, इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति पूर्ण कीजिए। मां को खालिस्तान है कि शायद बेटा घर वापस न आए। पहला ऑप्शन है भावना, दूसरा ऑप्शन है संदेशा, तीसरा ऑप्शन है आशंका, चौथा ऑप्शन है भर्त्सना। तो बताइए मां को क्या रहती है? आशंका रहती है। मां को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस ना आए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? यानी शादी का आपको बताना कि शादी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देखिए पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण तो देखिए शादी में लिखा होता है कार्ड में, आपने कभी कार्ड देखा है? कार्ड में लिखा होता है पाणी ग्रहण, परिणय भी लिखा होता है, विवाह भी लिखा होता है, ग्रहण कभी नहीं लिखा होता है, ठीक है, ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ग्रहण। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? बढ़िया, शानदार। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।